महापुरुषों धन्य निरंकार जी, सात संगत जी, कर्म ही सच्चा धर्म होता है। बिना कर्म किए धर्म अधूरा है। क्योंकि जब तक हम धर्म के चक्कर में हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कर्म सर्वोपरि है, कर्म ही पूजा है। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह हमेशा पूजा पाठ करता था। उसका विश्वास था पूजा पाठ से ही सब कुछ संभव है। और उसी गांव में श्यामू नाम का व्यक्ति भी रहता था। वह मानव की सेवा में विश्वास रखता था। वह हर किसी की सेवा के लिए तत्पर रहता था। एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई और लोगों की सब झोंपड़ियां बह गईं, सब कुछ तहस नहस हो गया। भूखमरी फैल गई। रामू नाम का व्यक्ति यही सोचता रहा कि मैं भगवान की पूजा पाठ करके सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ वापस लौट आएगा। वहीं श्यामू नाम के व्यक्ति ने गांव वालों के लिए योजना तैयार की। कुछ अधिकारियों की मदद से गांव में खाने पीने की व्यवस्था की और उनकी झोंपड़ियां फिर से बनवाई। सभी अच्छी तरह से रहने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सभी गांव वालों ने श्यामू को धन्यवाद किया। श्यामू की सराहना आसपास के गांव में भी होने लगी। रामू यह देखकर सोचने लगा, क्या ईश्वर की पूजा पाठ बेकार है? तभी राम को रात में ईश्वर ने स्वप्न दिया और कहा, तेरे को हाथ पाँव और दिमाग इस्तेमाल के लिए दिया है, इसको मानव सेवा में लगा। सात संगत जी, ईश्वर की कहानी से, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की भक्ति के साथ साथ मानव सेवा भी अत्यधिक आवश्यक है। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। ईश्वर ने हमें तन मन धन दिया है, इसके साथ दिमाग भी दिया है। इस दिमाग के द्वारा सूझबूझ से काम लेकर तन मन धन मानव सेवा में अवश्य ही लगाना चाहिए, वरना मानव जीवन व्यर्थ है। 84 लाख योनियों में से एक मानव ही ऐसी योनि है जिसको ईश्वर की भक्ति का वरदान प्राप्त है और इसके साथ मानव सेवा परम आवश्यक है। क्योंकि कहा भी गया है कि नर सेवा नारायण पूजा। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन्य।